एक पहाड़ी के नीचे रामगढ़ नाम का एक गांव था। गांव के सारे जानवर हरी घास खाने के लिए सुबह उसी पहाड़ी के ऊपर बसे जंगल में जाते और शाम होते होते अपने घर को वापस आ जाते। हर दिन की तरह लक्ष्मी नाम की एक गाय अन्य गायों के साथ उसी पहाड़ी के जंगल में घास खाने के लिए गई थी। वह हरी घास खाने में इतनी ज़्यादा प्रसन्न थी कि वह कब एक शेर की गुफा के पास पहुंच गई उसे पता भी ना चला। शेर अपनी गुफा में सो रहा था और वह पिछले 2 दिनों से भूखा ही था। जैसे ही लक्ष्मी शेर की गुफा के पास पहुंची, गाय की खुशबू शेर की नींद से जगा दी और शेर धीरे धीरे गुफा से बाहर आया और गुफा के बाहर गाय को देखकर खुश हो गया। शेर ने मन ही मन सोचा कि आज उसके 2 दिनों की भूख मिट जाएगी। वह इस तंदुरुस्त गाय के मांस को खाकर बहुत ही संतुष्ट होगा। और शेर ने जोर से दहाड़ा। लक्ष्मी शेर की दहाड़ सुनकर डर गई। जब वह अपने आसपास देखती तो वहां दूर दूर तक उसे कोई भी गाय नजर नहीं आती। जब वह हिम्मत करके पीछे मुड़ी तो उसे सामने शेर खड़ा दिखाई दिया। उस शेर ने लक्ष्मी को देखकर फिर से दहाड़ा और लक्ष्मी से कहा, मुझे 2 दिनों से कोई शिकार नहीं मिल रहा था, मैं भूखा था। शायद इसलिए भगवान ने मेरा पेट भरने के लिए तुझे मेरे यहाँ भेज दिया। आज मैं तुझे खाकर अपनी भूख मिटा लूंगा। शेर की बात सुनकर लक्ष्मी डर गई। वह रोते हुए शेर से कहती, मुझे जाने दो, मुझे मत खाओ। मेरा एक छोटा बच्चा है जो सिर्फ अभी मेरा ही दूध पीता और उसे घास भी खाना नहीं आता। लक्ष्मी की बात सुनकर शेर जोर से हंसने लगा और हंसते हुए कहता, तो क्या मैं अपने हाथ में आए शिकार को ऐसे जाने दूं? मैं तो आज तुझे खाकर अपना भूख मिटाऊंगा। शेर के ऐसा कहने पर लक्ष्मी उसके सामने जोर से रोने लगी और विनती करते हुए कही, आज मुझे जाने दो। मैं आज अपने बछड़े को आखिरी बार दूध पिला दूंगी और उसे बहुत सारा प्यार करके कल सुबह होते ही मैं तुम्हारे पास आऊंगी। फिर तुम मुझे खा लेना और अपना पेट भर लेना। शेर लक्ष्मी की बात मान जाता और धमकी देता, कहता, अगर तू कल ना आई तो मैं तेरे गांव आऊंगा, फिर तुझे और तेरे बेटे को खा जाऊंगा। लक्ष्मी शेर की यह बात सुनकर खुश हो जाती और शेर को अपना वचन देकर गांव वापस आ जाती। वहां से वह सीधे अपने बछड़े के पास जाती, उसे दूध पिलाती और बहुत सारा प्यार करती। फिर बछड़े को शेर के साथ हुई सारी घटना बताती और कहती, उसे अब अपना ख्याल खुद रखना होगा। वह कल सुबह होते ही अपना वचन पूरा करने शेर के पास जाएगी। अपनी माँ की बात सुनकर बछड़ा रोने लगता है। दूसरे दिन सुबह होते ही लक्ष्मी जंगल की तरफ निकल जाती है और शेर की गुफा के सामने पहुंचकर शेर से कहती है, अपने वचन के अनुसार मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ। अब तुम मुझे खा लो और अपना पेट भर लो। गाय की आवाज़ सुनकर शेर अपनी गुफा से बाहर निकलकर आता है और भगवान के अवतार में प्रकट हो जाता है। वह लक्ष्मी से कहता है, मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम अपने वचन की पक्की हो। मैं इससे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम अब अपने बछड़े के पास वापस जा सकती हो। इसके बाद वो उसे एक आशीर्वाद देता जो गौ माता होने का वरदान होता है। उसी दिन के बाद सभी गायें उसे गौ माता कहना शुरू कर देती हैं। कहानी से सीख, हमें जान की बाजी लगाते हुए भी अपने दिए हुए वादे को पूरा करना चाहिए। यही हमारे व्यक्तित्व की पहचान है।